नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में दाहोद जिले में प्रचार करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर तेजी के साथ प्रहार किया है। बता दें कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतारकर नामित आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को हराने की कोशिश की। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा है कि आदिवासी हमारे भाई बहन हैं, देश की आजादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि हमारी सरकार ने आदिवासियों की जिंदगी बदल दी है। मध्य गुजरात के जनजातीय बहुल्य दाहोद में चुनावी दूसरे चरण में चुनाव के तहत 5 दिसंबर को चुनाव होना है। और राहुल गांधी की अगुवाई में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि एक आदमी सत्ता में वापसी करने के लिए पैदल यात्रा कर रहा है। अपने भाषणों में वो जनजातीय समुदाय की बात करता है और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की महिला जनजातीय उम्मीदवार का समर्थन आखिर क्यों नहीं किया। इसकी जगह उन्होंने हराने के लिए उन्हें अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। और एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे इस वक्त की, जो आपको बता दें हरियाणा से ये खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ी खबर, एक बड़ी घोषणा की गई है। स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी कर दिया गया है। हरियाणा में अब स्कूलों के समय में यह बदलाव किया गया है, जो कि 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। 1 दिसंबर से अब स्कूलों के समय में यह बदलाव होगा। एकल शिफ्ट और डबल शिफ्ट दोनों ही समय सारणी में बदलाव किया गया है। एकल शिफ्ट के स्कूलों का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक रहेगा। डबल शिफ्ट में पहले शिफ्ट का समय सुबह 7:55 से शुरू होकर 12:30 तक और दूसरी शिफ्ट जो कि दोपहर की है, जो कि 12:40 से शाम 5:15 तक रहेगा। और 1 दिसंबर से ये नए बदलाव और ये नया समय लागू कर दिया जाएगा। पंजाब सरकार पंजाब में गन कल्चर को समाप्त करने के लिए सख्ती कर रही है। इसी बीच डीजीपी पंजाब के द्वारा जहां पूरे पंजाब में असला लाइसेंस की चेकिंग करने के लिए और खामियां पाए जाने पर या किसी और अन्य आपराधिक मामलों को लेकर उन्हें असला लाइसेंस रद्द करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मोगा सिविल प्रशासन की ओर से असला लाइसेंसों की चेकिंग अभियान को भी तेज गति दी गई है। और मीडिया को जानकारी देते हुए मोगा के एडीसी सुभाष चंद्र ने बताया है कि जिले में करीब 26,000 से ऊपर असला लाइसेंस है और अब नए लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। वहीं पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों पर सभी लाइसेंस की चेकिंग की जा रही है। पिछले दिनों में चेकिंग के दौरान जिले में अभी 15 लाइसेंस रद्द किए गए हैं और करीब 49 को रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी चेकिंग जोरों से जारी है और असला धारकों से यह अपील की गई कि वो अपने असले को सोशल मीडिया पर प्रदर्शन न करें और चेकिंग में प्रशासन को सहयोग दें। देखो, मोगा जिले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 26,000 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 49 ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, क्योंकि लाइसेंस ज़्यादा होने करके इन्हें ज़्यादा समय लगता है। और भाई अमृतपाल सिंह की खालसा वहीद यात्रा को समर्थकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। श्री अकाल तख्त साहिब के माथा टेकने के बाद खालसा वहीद यात्रा की शुरुआत की गई, जहां समर्थकों की बाढ़ आ गई है। बताया जा रहा है कि भाई अमृतपाल सिंह की खालसा वहीद यात्रा के कई चरण होंगे। पंजाब सरकार ने भी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने को हरी झंडी दिखा दी है। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਵਹੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਵਹੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ।
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਤਾਂ और खबर अब बिजनौर से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक छात्र को गोली मार दी है, तो वहीं इलाज के दौरान इस छात्र की मौत हो गई। हेलमेट लगाए हुए बाइक पर सवार थे ये बदमाश और मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कृष्णा कॉलेज में ये छात्र पढ़ता था और मृतक के परिजनों का इस वक्त बुरा हाल है। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के नूरपुर रोड का ये मामला बताया गया। और अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 25 नवंबर को आगमन की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि संभावित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए सुबह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां करीब 15,000 लोगों की जनसभा और प्रबुद्ध जन सम्मेलन को आयोजित करेंगे और उन्हें संबोधित किया जाएगा। 75 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस दौरान किया जाएगा और कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से पुलिस का व्यवस्थापन किया जाता है और उसमें हमारे सभी कंपोनेंट रहते हैं, सिविल पुलिस के रहते हैं, LIU के रहते हैं, वायरलेस के रहते हैं, ड्रोन कैमरा वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो एक स्टैंडर्ड ड्रिल होती है हमेशा से हम लोग करते आए हैं, उसी का पालन रहा है। ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए भी रहेगा और जो है लोगों से मतलब एक एक्सेस कंट्रोल रहेगा और भीड़ नियंत्रण के जो VVIP का विजिट अलीगढ़ जनपद में परसों होना है, उसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर हम लोगों के द्वारा भ्रमण किया गया है और भ्रमण करके जो जो चीजें यहाँ पर होनी चाहिए सुरक्षा के SOP के मद्देनजर। खबर अब कानपुर देहात से है। बता दें कि झोलाछाप के गलत इलाज की वजह से एक किशोर की मौत हो गई है, तो एक किशोर के परिजनों ने जमकर इस बात पर हंगामा काटा है। बताया जा रहा है कि झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया है, जिससे पुलिस अब तलाश कर रही है। ये जो है मेरा भाई बीमार था, माताजी बीमार थी, माताजी कानपुर में थी भर्ती एडमिट, तो भाई को दिखाया एक दो डॉक्टरों को, तो वो बोले भैया मैं बस की नहीं, चलो हमने कहा वहाँ गाड़ी लेके आए तो डॉक्टर बोले कि भैया हम सही कर देंगे, 8,000 रुपये लेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे, चकाचक चलने फिरने लेंगे। हमने कहा डॉक्टर साहब आप पैसों की टेंशन ना लो, आप इलाज शुरू करो अपना। इन्होंने इलाज शुरू करा और इसके बाद पहले कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब इतनी दिक्कत नहीं थी कि पेट वेट दर्द नहीं था। इन्होंने जो भी दवा दी खिलाई पिलाई और इन्होंने 4-5 इंजेक्शन लगाए। मामला ये हुआ है डॉक्टर साहब कि हमारा नाती 16 साल का, कल उसकी तबीयत खराब हुई, जांच करवाई गई और उसके बाबा थे, हम थे कानपुर में, उसकी मम्मी को लेकर गए थे 19 तारीख को, तो मतलब 20 को रखा, 21 को रखा। जब यहाँ से सुबह फ़ोन गया कि सचिन की तबीयत खराब है, बुखार आ गया है, पेट में दर्द है, तो हमने उसके बाबा को फ़ोन किया कि आप उसकी जांच करवाइए। तो मतलब उसकी सब डेंगू की और 3 जांचें और 4 जांचें उसकी कराई। जांच तो असालत ही गंज में हुई, होती है जांच, अब ये हमको जगह नहीं मालूम है किस जगह पे हो, सौदिया मार्केट में होती। और भानु प्रताप पांडे एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर DC के इस पारित आदेश को अब स्थगित कर दिया गया है। इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई हुई और प्रेस वार्ता कर पूर्व अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है। बता दें आपको कि प्रेस वार्ता कर एडवोकेट भानु प्रताप पांडे ने बताया है कि हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने DC केस लगाकर अवैध तरीके से पात्रता को खत्म करने का प्रयास किया। इसी को लेकर कई बार मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा है। यह मामला बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के कुछ कतिपय लोग ऐसे हैं जो मेरे राजनीतिक द्वेष के कारण एक फर्जी एक पक्षी आदेश को बार काउंसिल से करा के ले आए थे और जिसे मुझको जानकारी ही नहीं थी। जानकारी होने के उपरांत मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में गया, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक पक्षी आदेश होने के कारण इसको 27 जनवरी तक स्थगित कर दिया। फतेहपुर में बाइक चोरी की वारदातों पर शिकंजा कसने के मकसद से पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी के तहत हुसैनगंज थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर अलग अलग कंपनियों की चोरी की गई 10 मोटरसाइकिलों के साथ 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है।
कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को जेल भेज दिया गया। थाना हुसैनगंज की पुलिस और एसओजी प्रथम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है और एक शातिर चोर शैलेंद्र सोनकर और उसका एक सहयोगी जो ठिकाने लगाता था गाड़ियों को, अर्जुन सोनकर, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, ये पकड़े गए हैं और इनसे 10 चोरी की गाड़ियां, मोटरसाइकिल। और आगरा के थाना जगदीशपुरा में पुलिस ने शादियों और बंद मकानों में चोरी करने वाले शातिर चोरों की गैंग को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के पास से लगभग 20 लाख के गहने और कई अन्य सामान बरामद किए गए। बताया भी गया है कि किराए पर ली हुई कार भी इनके पास से बरामद की गई। आरोपियों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 9 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया है कि जगदीशपुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अमरपुर चौराहे के पास ओम फैक्ट्री के पास से शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजगढ़ और फिरोजाबाद जिले के रहने वाले हैं और आरोपियों के पास से काफी मात्रा में आभूषण और अन्य चोरी किया गया सामान बरामद किया गया है। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया गया। आगरा पुलिस ने सर्विलांस सेल और थाना जगदीशपुरा की पुलिस ने मिलकर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं और 4 में दोनों 2-2 सगे भाई हैं और इनके ऊपर पूर्व से भी दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं, जैसा पूछताछ में खुलासा हुआ है। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चोरी करने का कार्य करता है। ये मुख्य रूप से घर में और शादी पार्टियों में चोरी और टप्पेबाजी का कार्य किया करते हैं। और उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर क्षेत्र में चल रहे हॉस्पिटलों की शिकायत पर आज एसडीएम, तहसीलदार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और नगर स्वास्थ्य मुख्य अधिकारी की टीम ने नगर क्षेत्र में छापेमारी की। एक अभियान चलाकर कई अस्पतालों में छापेमारी की गई है, जिसमें कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं और मुरादाबाद रोड पर स्थित सेवा अस्पताल में भी ओटी में गंदगी और अस्पताल में कई अन्य प्रकार की अनियमितताएं पाई गई, जिसके चलते इस अस्पताल का 25,000 रुपए का जुर्माना काटा गया है। इसी के साथ ही अलीगंज रोड पर स्थित सहारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी टीम ने कई अनियमितताओं के चलते सीज कर दिया। इसी के साथ ही जसपुर रोड पर ग्राम मिक्सर वाले में सामने बना हुआ जो अस्पताल है उसको भी अनियमितताओं के चलते जुर्माना लगाया गया है और साथ ही साथ अस्पताल का जो स्टाफ है उसने भी अनट्रेन्ड ये स्टाफ पाया गया है और इसी को लेकर इस अस्पताल को सीज कर दिया गया। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में एसडीएम साहब काशीपुर, तहसीलदार साहब डॉक्टर अमरजीत, मैं डॉक्टर कपिल शर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी काशीपुर नगर में आप पंजीकृत। और हिंदुस्तान के मशहूर मुस्लिम धर्मगुरु शाह मोहम्मद सकलेन मियां के यौम विदालियत पर मौके पर आज काशीपुर स्केलिन अकेडमी की ओर से एक निःशुल्क चिकित्सा केंद्र का आयोजन किया गया। इसमें उजाला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने शिरकत करते हुए बड़ी तादाद में पहुंचकर गरीब और बेसहारा लोगों को चिकित्सा राहत पहुंचाई है। इस अकेडमी की जानिब से चिकित्सा के यहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और लोगों को फ्री दवाइयां भी दी गई हैं। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ चिकित्सकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर बीमार लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देकर राहत पहुंचाई है। प्रोग्राम वो हमारी अकेडमी हजरत शाह सकलैन अकेडमी काशीपुर की तरफ से ये प्रोग्राम हमारे हजरत शाह मोहम्मद सकलैन का जश्न यौम विदालत के मौके पर किया जा रहा है और हमारी अकेडमी तमाम जो है क्या कहते हैं देश भर में इस तरह के काम करती रहती है। और रीवा में 10,000 की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दरअसल निजी भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य में आपत्ति न करने के एवज में पैसे मांगे गए थे और तहसीलदार को देने के नाम पर मांगी गई ये रिश्वत, जिसका खुलासा हुआ है। दरअसल रतहरा इलाके में पदस्थ पटवारी धीरज पांडे, उनकी शिकायत मिली थी कि रीवा लोकायुक्त की टीम ने अब समान तरीके से उन्हें ट्रैप किया और उसके बाद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है।
और केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल का वीडियो वायरल हुआ है और वायरल होने के बाद से राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। रोज रोज हो रहे नए खुलासों के बीच जहां आपको सवालों के घेरे में ला दिया है, तो वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे पर लगातार केजरीवाल पर हमलावर हो चुकी है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। लेकिन अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। उनकी खुद की गर्दन सत्येंद्र जैन के हाथों में फंसी है, इसलिए हटा नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात मैं कह दूं, आज आंसू तो जनता की आंखों में है और इसलिए है जिस रुपए का इस्तेमाल जो सरकारी कोष जनता के हित में इस्तेमाल करना था, आज उसका इस्तेमाल मसाज, चंपी, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल इसके लिए हो रहा है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दिल्ली राजनीति में इस वीडियो ने मानो तूफान ला दिया। वायरल वीडियो तिहाड़ जेल का है, जहां पर एक वीडियो में सत्येंद्र जैन बेड पर आराम फरमाते हुए दिख रहे हैं। उनके हाथ में कोई दस्तावेज है। इस दौरान एक शख्स उनके पैरों की मसाज कर रहा है, तो वहीं दूसरे वीडियो में आप नेता कुर्सी पर बैठकर मालिश कराते नजर आ रहे हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के पुराने वीडियो को ट्वीट करते हुए बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने यह हमला बोला है। शेयर किए गए इस वीडियो में केजरीवाल कैदियों के मिलने वाले वीवीआईपी सुविधाओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा, जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था। कोई नेता जाएगा तो वहां पे उसके ये सारे सील कर दिए। कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे। बीजेपी नेता ने लिखा है, गजब के धूर्त हैं केजरीवाल भाई जी। इस वीडियो के सामने आने के बाद से सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीच बचाव के मोड में आ गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिसको जेल में सजा मिलनी चाहिए वो वीवीआईपी सेवाओं का लाभ उठा रहा है। साथ ही कहा गया कि आम आदमी पार्टी अब खास आदमी पार्टी हो गई है। देखिए, जिस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जेल के भीतर सजा, उसे आम आदमी पार्टी दिला रही है वीवीआईपी मजा। तिहाड़ जेल जो आम आदमी पार्टी के सरकार के अधीन आता है, वहां पर एक व्यक्ति जिसको 5 महीने से बेल नहीं मिलती है, जो हवालेबाज है सत्येंद्र जैन, उसको मंत्री बनाए रखता है। और मंत्री बनाने का मुख्य कारण ही यही है ताकि वो कभी वसूली कर सके, सुकेश जैसे लोगों से वसूली कंपनी चलाई जा सके या वीवीआईपी मसाज कंपनी चलाई जा सके। किस प्रकार से हेड मसाज, फुट मसाज, उसे आलीशान वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो किसी और कैदी को कभी नहीं मिलता, ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार के संरक्षण में और भ्रष्टाचार को फलने फूलने के लिए किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार जेल के भीतर भी कायदे कानून, रूल, नियम, जेल मैन्युअल सबको तोड़ती है। और आज कार्रवाई यहाँ भी हो रही है, परंतु सवाल ये बनता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार कहते हैं सत्येंद्र जैन को, क्या अब वो उनका इस्तीफा लेंगे या अभी भी उनको मंत्री बनाए रखेंगे ताकि वो और भी वसूली कर सके, और भी मसाज ले सके? और क्या उनका ट्रांसफर अब नहीं होना चाहिए इस जेल से? सवाल ये भी पैदा होता है कि इतने घोटाले और लूट करने के बाद आम आदमी पार्टी का मॉडल क्या है कि व्यक्ति जो घोटाला और लूट करता है उसे अपने अपराधों की सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसे जेल के भीतर या जेल के बाहर, तिहाड़ के अंदर या तिहाड़ के बाहर मंत्री पद और ऑफिशियल पोजीशन मिलनी चाहिए ताकि वो अपने ऑफिशियल पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए केस को प्रभावित कर सके, उगाही कर सके। मनीष सिसोदिया ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं केस बंद करने के लिए, सत्येंद्र जैन ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं उगाही करने के लिए। यही मॉडल है आम आदमी पार्टी। बीजेपी के आरोपों पर मनीष सिसोदिया ने पलटवार कर दिया। सिसोदिया ने कहा कि सत्येंद्र जैन बीमार हैं, उनके इलाज का वीडियो वायरल कर बीजेपी उनकी बीमारी का मजाक उड़ा रही है। साथ ही ये भी कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी इससे कर रही है। जेल में कोई बीमार हो सकता है, लेकिन बीजेपी वीडियो को वायरल कर अपनी ओछी मानसिकता को दर्शाती है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से हमारे साथी सत्येंद्र जैन जी को बहुत साजिश करके, बहुत झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद करके रखा हुआ है।
साजिश करके जेल में बंद रखा हुआ है वो तो है ही। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। इस देश में बीमार कोई भी हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री भी बीमार हो सकते हैं, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई लाट साहब भी बीमार हो सकता है, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई आम आदमी भी बीमार हो सकता है, जेल में बंद कोई आदमी भी बीमार हो सकता है, उसको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन किसी के इलाज को, किसी की बीमारी को इस तरह की घटिया हरकत करना, उसके इलाज के वीडियो जारी करके इस तरह की घटिया हरकत करना, ऐसा बीजेपी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। वीडियो सामने आने के बाद अब एक बार फिर से केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। आप नेता विजयों को सत्येंद्र जैन की बीमारी से जोड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल के पुराने वीवीआईपी कल्चर वाले वीडियो शेयर कर आम आदमी पार्टी पर तंज कस रही है। वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नूरा कुश्ती का खेल शुरू हो गया है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।